Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start the new chapter, chapter number 4, cells and tissue, session number 1. In this chapter we will study about microscope and emergence of cell theory, light microscope and electron microscope. Student, you can see the diagram or the picture of different type of tissue and cell in this page number 51. You can see the nervous tissue, you can see the blood cells, epithelium tissue or smooth muscle tissue. These tissue and cell cannot be observed by your naked eye. आप अपनी आँखों से इन सेल्स और टिश्यू को नहीं देख सकते. अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप किसी प्लांट सेल्स को ऑब्ज़र्व करके दिखाइए तो आप सबसे पहले कहेंगे कि टीचर आप मुझे एक माइक्रोस्कोप दें. यानी नाउअडेज आपको ये बात मालूम है कि अगर बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करना है तो वी यूज़ माइक्रोस्कोप. लेकिन बहुत सालों पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोप जो है वो नहीं था. सबसे पहले चार्ल्स जेनसन ने 1590 में सबसे पहले एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया. लेकिन इस माइक्रोस्कोप की जो रेंज थी वो बहुत कम थी. दैट वाज ओनली 3x to 9x. What is the meaning of x? आप x से क्या मतलब समझ रहे हैं कि 3x लिख दिया मिस ने और 5x कह रही हैं. ठीक है. What is the meaning of x? How many time? How many time? कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करना है आपको तो how many time? x mean how many time? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट देती हूँ और मैं आपके वहाँ पे लिख देती हूँ 5x, इट्स मीन कि वो ऑब्जेक्ट 5 टाइम इनलार्ज हो सकता है. अगर मैं वहाँ पे लिखती हूँ 10x, इट्स मीन कि ये इनलार्ज हो सकता है 10x, 10 टाइम्स इनलार्ज हो सकता है. ठीक है. अब उन्होंने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बनाया था दैट वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. So what is the difference between the simple microscope and compound microscope? Okay student, look at the page number 53. Yes, this is a simple microscope. Simple microscope का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम सिर्फ एक लेंस इस्तेमाल करें. ये एक लेंस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट इस लेंस के नीचे रखा जाएगा वो चीज़ हमें इनलार्ज होकर नज़र आएगा. इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है और आपके दादा या आपकी नानी का जो चश्मा है उसको आप देखते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें इनलार्ज होकर नज़र आती हैं. ठीक है. दिस इज़ नोन एज द सिंपल माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम सिर्फ एक लेंस इस्तेमाल करते हैं. Okay student, look at this diagram. This is the example of compound microscope. What is the meaning of compound microscope? Compound microscope का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल करें. इस माइक्रोस्कोप को अगर आप देखें तो एक लेंस हम ऊपर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं आई पीस. ऊपर वाला आई पीस है और नीचे वाला जो है दिस इज़ अ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव हम चेंज कर सकते हैं 5x, 10x, 40x और 100x. ऊपर भी हम लेंस चेंज कर सकते हैं. अगर यहाँ पे 10x लिखा है इट्स मीन इट इनलार्ज द ऑब्जेक्ट अप टू 10 टाइम्स. और अगर नीचे 10x लिखा है इसका मतलब है कि ये वाला लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स इनलार्ज करेगा. बट हाउ वी कैन फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप? To find the total magnification of this microscope, we multiply magnification of the object with magnification of eyepiece. यानी अगर eyepiece हमारे पास 10 है और हमारे पास objective में भी 10 है तो 10 multiplied by 10 is equal to 100.
100 इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन होगी। लेकिन अगर ऊपर 10x है, आईपीस हमारे पास 10 है, और हमारा जो लेंस है इसके ऊपर 100x लिखा हुआ है, इट्स मीन व्हाट विल बी द टोटल मैग्नीफिकेशन? द टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द 1000 टाइम। 1000 टाइम ये माइक्रोस्कोप जो है वो आपको चीज़ इनलार्ज करके दिखा सकता है। अब आ जाइए पेज नंबर 53 में, येलो बॉक्स। इस येलो बॉक्स में आपको यही बात समझाई गई है कि किसी भी माइक्रोस्कोप के अगर आप टोटल मैग्नीफिकेशन मालूम करना चाहते हैं तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई करेंगे आईपीस से। जैसे फॉर एग्जांपल 4x है, 10x है या 40x है, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय द पावर दैट इज़ अ 10x, तो आपको टोटल मैग्नीफिकेशन मालूम हो जाएगी। अगर किसी माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन 40x भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे हायर मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप में 1000x है। ठीक है, क्यों 1000 है? अगर आपने आईपीस में 10 लिया और आपके पास ऑब्जेक्टिव में 100x है, तो जब 10 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा? दैट इज 1000। यस, अब आ जाइए, आपके पास दो टर्म है। फर्स्ट टर्म इज अ मैग्नीफिकेशन एंड सेकेंड टर्म इज अ रेजोल्यूशन। What is the meaning of magnification? Magnification का मतलब होता है कोई चीज़ इनलार्ज हो जाए, कोई चीज़ बड़ी होके नज़र आए। आप इसको अंडरलाइन कीजिए, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें जो साथ साथ रखी हुई हों उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए और आपको वो स्पेसिमेन बहुत क्लियर नज़र आए। क्या लिखा हुआ है जी? द रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points on a specimen that can still be distinguished as two separate objects. It helps to measure clearly object। यानी इन दोनों बातों को समझने के लिए आप अपने स्मार्टफोन को जहन में लाइए। जी, स्मार्टफोन में आप अपनी तस्वीरों को मैग्नीफाइंग भी कर लेते हैं और इसकी रेजोल्यूशन भी आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन? कोई स्मॉल चीज़ जो है वो आपको लार्ज होकर नज़र आए। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? दो चीज़ें जो करीब करीब है उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए और वो चीज़ आपको क्लियर नज़र आए। जैसे आप अपनी तस्वीरों को इनलार्ज करके देखते हैं लेकिन एक हद के बाद वो पिक्सल जो इसके ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही माइक्रोस्कोप में आप किसी भी चीज़ को इनलार्ज करके देख सकते हैं, उसको रेजोल्यूशन उसकी बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक हद में है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको इनलार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन होगी तो वो तस्वीर आपकी, वो उसका इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दो टर्म सीख लिया, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। नाउ कम टू द पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 में आपके पास यहाँ पे टॉपिक जो है दैट इज द there are two type of microscope, light microscope and electron microscope। अब आपको नाम से जाहिर है जी, लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब होगा कि इसके अंदर हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। विजिबल लाइट यानी जैसे सनलाइट है या आपके पास ट्यूबलाइट है या कोई भी आम बल्ब की जो रोशनी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं? अगर आप इस माइक्रोस्कोप को देखिए तो आपको नज़र आएगा कि नीचे एक यहाँ पे मिरर है। इस मिरर में से लाइट पास होने के बाद, इस ऑब्जेक्टिव में से पास होने के बाद ये लाइट इस माइक्रोस्कोप से पास होती है और माइक्रोस्कोप से पास होने के बाद आप इसको अपने आई में फोकस कर लेते। यानी जो चीज़ आपने यहाँ पे नीचे रखी है स्टेज के ऊपर, तो स्टेज के ऊपर लाइट कैसे पहुँच रही है? ये मिरर है, मिरर में से लाइट पास होने के बाद, इस स्पेसिमेन में से पास होने के बाद ऑब्जेक्टिव में से क्रॉस करेगा और ये यहाँ से आईपीस और आईपीस के बाद आपकी आई तक उसका इमेज फॉर्म होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मिरर ना हो,
लाइट ना हो तो आपको वो स्पेसिमेन नज़र नहीं आएगा. So what is the meaning of light microscope? The light microscope is a microscope in which we use light. ठीक है, हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं इल्यूमिनेशन के लिए, रोशनी के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए वी यूज़ लाइट. इसके अंदर ग्लास लेंसेज इस्तेमाल करते हैं. इसका जो इमेज बनता है वो हमारी आई में जाके फोकस होता है और इसकी मदद से हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है या एनिमल सेल और प्लांट सेल. लेकिन इन तमाम सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनील्स हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सो देयर इज another type of microscope that is known as the compound microscope. ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 में आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम जो है पर्पल कलर में जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, दैट इज़ ये किस चीज़ की डायग्राम है? ये अनियन के अंदर अगर आप उसमें से एक छिलका निकालें, वो ब्राउन छिलका नहीं जिसके ऊपर कवर होता है, अंदर जब हम अनियन को छीलते हैं तो एक बारीक सा ट्रांसपेरेंट लेयर होगा. उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह डायग्राम नज़र आएगी जिसके अंदर ये तमाम सेल्स नज़र आ रहे हैं. ये सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अमीबा. अमीबा चूँकि एनिमल सेल है तो इसके अंदर आपको कोई भी सेल वॉल नज़र नहीं आएगा. अब आ जाइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इल्यूजन के लिए, रोशनी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. बीम ऑफ लाइट हम इस्तेमाल करते हैं. लाइट की जगह हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन कीजिए. और चूँकि इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और इसकी मदद से हम जो है बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन हमें हासिल होती है. हाई रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम उन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो बहुत छोटी है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सेल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल याद कीजिए एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है. इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ईज़िली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. बट हम लाइट माइक्रोस्कोप से इन तमाम चीज़ों की इमेज को नहीं देख सकते. यानी यू कैन से, अंडरलाइन कीजिए लास्ट 2 लाइंस को, सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट विद इन दैम. यानी आप किसी भी चीज़ों की, या एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उसके अंदर जितने ऑर्गेनीज हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसको आप अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी मदद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ साल्मोनेला टाइफी. फर्स्ट डायग्राम जो पिंक कलर का है, ये आप सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप है. इसके अंदर आपको छोटे छोटे बारीक बारीक स्मॉल साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं. लेकिन दूसरा जो इमेज है आपके पास, दिस इज़ अ इमेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको बहुत डिटेल इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. यानी वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसकी रेजोल्यूशन चूँकि ज़्यादा होती है, इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है, तो हम बहुत ज़्यादा अंदर से ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, प्लांट सेल को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और एनिमल सेल को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. पेज नंबर 55. जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट 2 लाइंस में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर. यानी इतनी छोटी चीज़ नैनोमीटर तक आप इसको रेजोल्यूशन इसकी हो सकती है. और कितना मैग्नीफाइंग कर सकता है? 250,000 टाइम. अभी मैंने आपसे कहा था, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप से आप तकरीबन 1000 टाइम्स जो है वो इनलार्ज कर सकते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप 250,000 टाइम भी चीज़ों को इनलार्ज करके देख सकते हैं. ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नंबर 1 इज़ अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम SEM भी कह सकते हैं, SEM.
एंड नंबर 2 इज़ अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी टेम। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है मूव बैक एंड फोर्थ करते हैं, यानी आगे पीछे इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, जिसकी मदद से आप सेल के या टिश्यू के अक्रॉस आसानी से देख सकते हैं और उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। रीड करें इसको। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस of a cell or tissue, creating a detailed image of the 3D surface. But in transmission electron microscopy हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्लाइस लेने के बाद इसको हम जब इसके अंदर देखते हैं तो हमें इसके अंदर डिटेल इमेज नज़र आता है। ठीक है, यू कैन से दैट देयर आर two type of electron microscope. Number 1 is a scanning electron microscopy and number 2 is a transmission electron microscopy. स्टूडेंट, अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 है How electron microscope is different from the light microscope. मैंने आपको ये आंसर लिख दिया है, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से ये बात समझ आ जाए। आप इसको आंसर को लिख लीजिएगा, मैं एक दफ़ा रीड भी कर दे रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। नंबर 1, लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, while electron microscope use beam of electron. Number 2 point, light microscope use glass lenses for magnification. Electron microscope use electromagnet as a lens. Number 3, resolving power of light microscope is very limited, that is a 0.2 micrometer. Resolving power of electron microscope is 0.2 nanometer. Number 4 point, image of specimen is forced into the human eye. Image of specimen is focused into the human eye. हमें अपनी आँखों से हम देखना पड़ता है। Image of specimen observed on screen or photographic plate. Answer point number 5, it is impossible to observe the cell organelle in light microscope, यानी हम लाइट माइक्रोस्कोप से ऑर्गेनीज को नहीं देख सकते हैं। We observe many organelles of the cell, यानी सेल के अंदर हम डिटेल देख सकते हैं। 6 point, we can study about the live cell. लाइट माइक्रोस्कोप का एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हम लिविंग सेल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइव सेल्स कैन नॉट बी इमेज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी लाइव सेल्स को हम इसके ज़रिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी मदद से आप आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 Part 2, what is microscope? Describe types of microscope. इसके लिए आप आइए पेज नंबर 53। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? इसके लिए पेज 52 में आपके पास आंसर है, मैंने अंडरलाइन आपको करवाया था। सेकेंड लाइन देखिए, पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है, माइक्रोस्कोप्स आर द इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग विजुअल फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई। ये 2 लाइन लिखने के बाद आप पेज नंबर 53 में आएंगे। फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे लाइट माइक्रोस्कोप, पूरा पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा पेज नंबर 54, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेडिंग डालिएगा और पूरा पैराग्राफ लिख लीजिएगा। इसके बाद आप पेज नंबर 55 पे आइए और आप यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन। ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ तक इसको लिख लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा का पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल तक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल तक। यानी आप पेज नंबर 52 से डेफिनेशन लिखेंगे, 52 से आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद पेज 53 से स्टार्ट करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की पूरी हेडिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पूरी हेडिंग, और पेज नंबर 55 पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल तक। ये 2 क्वेश्चन आप डिटेल कर लीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट, आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि आप अपना होमवर्क प्रॉपरली करें, इसको डन करें, क्योंकि इन तमाम होमवर्क के मार्क्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम के साथ टोटल किए जाएंगे और आपकी पोजीशन और आपके ग्रेड में फ़र्क आ जाएगा अगर आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया। इसके साथ साथ क्लास 8 में आपको बार बार ये रिकॉल करती हूँ, बार बार ये बात समझाती हूँ कि प्लीज़ आप जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाए, सिर्फ मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, हर क्लास में हर सब्जेक्ट में जो भी टीचर आपको लेक्चर देती है उसको आप खुद भी पढ़ें। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको कोई बात समझ नहीं आएगी। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टॉपिक हम सेकंड सेशन में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।